दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा लोहान एंड टुडे आई हैव ब्रॉट द पार्ट्स ऑफ रस। हिंदी का टॉपिक है आपका रस के अंग, रस के अव्यय, रस के भाग। 3 तरीके से आ सकता है। कंफ्यूज ना होकर आप तीनों में एक ही चीज़ को लिखिएगा। ये एक लिटिल सा जो आपके लिए क्वेश्चन है, इसको मैं आज करवाने जा रही हूँ, तो देखिए ध्यान से और समझिए। इसमें रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। काव्य को पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, यानी कि जो फीलिंग्स अच्छी आती हैं, उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, यानी जो फ्लो में चीज़ होती है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है, उसी को रस कहते हैं। ये आप जरूर दीजिएगा डेफिनेशन अगर पूछा जाए रस के अंग के बारे में, ठीक है। रस को काव्य की आत्मा या उसका प्राण तत्व माना जाता है। ये भी एक आप हेडिंग दे सकते हो अलग से। रस की उत्पत्ति सबसे पहले या इसको परिभाषित करने वाले सबसे पहले कौन थे? भरत मुनि थे। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव्य विचारी, संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी 3 मेन होते हैं सबसे ज़्यादा। इनके संयोग से रस की निष्पत्ति यानी इसका उत्पादन या इसका उद्गम होता है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको पढ़ते हुए, रस के अव्यय, रस के अंग, रस के भाग, ठीक है। इसमें रस के अंग, जैसे कि आपको पता है, आपके टीचर्स ने भी करवाया होगा, रस के जो भाग होते हैं चार होते हैं, यानी कि इसको हम अंग भी बोल सकते हैं, अव्यय बोल सकते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव, संचारी भाव भी बोलते हैं जिसको। अब यहाँ एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनका मतलब, इनके एग्जाम्पल्स भी साथ दिए होते हैं, लेकिन पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्थायी भाव, यानी कि फर्स्ट पार्ट है इसका। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव, यानी सबसे ज़्यादा मेन हमारे दिल में जो भी फीलिंग्स होती हैं, सबसे जो प्रधान बोलते हैं जिसको, और जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, यानी सबसे ज़्यादा। मान लीजिए आप किसी से कोई पोइट्री या किसी से कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, उसमें आपको आनंद आ रहा है और वो मैच करता है आपकी फीलिंग्स के साथ, यानी कि प्रधान होती है वो फीलिंग आपके मन में, और जो आपके आनंद को चरम सीमा तक पहुंचाता है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, और इसके जो तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। स्थायी भाव की संख्या 11 तक होती है, यही लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट इसमें रहेगा विभाव। साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है, इनको स्थायी भावों को उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। यानी जो मन में ये जो फीलिंग लाती है, यानी कि जिस चीज़ को देखकर हमारे मन में फीलिंग आती है, जागृत होती है, उद्दीप्त होती है, और वो जहाँ पर आश्रय लेती है, यानी कि ठहर जाती है माइंड में, उसको क्या कहते हैं? विभाव, ठीक है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन, ठीक है। आलंबन कौन सा होता है? जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, ठीक है। आलंबन विभाव भी 2 पक्ष में होता है, आप डिटेल देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। आश्रयालंबन और विषयालंबन, ठीक है। इसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में देखिए, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होता है, यानी जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। यानी उन चीज़ों को देखकर जो हमारे मन में फीलिंग्स आती है, उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी, कोकिल कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, यानी जिनको देखकर हमारे मन में जो है, परिस्थिति को देखकर हमारे मन में जो है स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगा, यानी नज़रें हमारी ठहर जाती हैं, उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब यहाँ पे इसका पॉइंट सेकंड क्या है? अनुभव। अनुभव क्या होता है? वे गुण या क्रियाएं जिनमें रस का बोध हो, यानी जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है, कि जिसको देख रहे हैं हम प्रोसेस को, उसमें हमें रस आ रहा हो, आनंद आ रहा हो। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स, अब यहाँ पे इसको फीलिंग्स को एक एक नाम करके बताता है ये, यानी जिनको देखकर हमारे मन में फीलिंग्स आती है, यानी शरीर भी उसमें जो रिलेट करता है। तो यहाँ पे पहला क्या रहेगा? स्तंभ, यानी कि जो बिल्कुल स्टैंडेबल सिचुएशन में हम खड़े होते हैं,
स्वेद होता है जो हम उस चीज़ को बिल्कुल सोचते हैं। तीसरा है इसमें रोमांच। आपको पता है, इसका बताने की जरूरत नहीं। स्वर भंग यानी बोलते बोलते एकदम से रुक जाना। कंपन यानी एकदम से कंपन आ जाना किसी बात को देखकर या किसी एक्शन के द्वारा। रंगहीनता यानी रंग उड़ जाना, किसी भी चीज़ को सोचते हुए हमारे जो है रंगहीन हो जाना। अश्रु आंसू। आठवां क्या है इसमें, प्रलय। ये आप चीज़ें अपने फिजिकली, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको कहाँ से मिल जाएंगी, अपनी बॉडी से। यानी किसी चीज़ को देखकर आपको कैसी फीलिंग्स आती है, लिख सकते हो इसको। फिर इसमें संचारी और व्यभिचारी भाव यानी थर्ड पार्ट इसका है। मन में संचरण यानी आने जाने वाले विचारों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन यानी कि क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और कुछ देर के लिए चले जाते हैं। तो इन्हीं को हम व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, थोड़ी देर रुकने वाले भाव कहते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हम श्रृंगार रस, यानी कि इसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये जो मैंने अभी करवाए, इसके अंग करवाए हैं, ये आपको मैं रसों के थ्रू समझाऊं। तो पहले ही पार्ट में इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन मुझे मिला है ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम श्रृंगार रस की। इसमें नायक नायिका है जो दो तरीके से बिहेव करते हैं, या तो मिलन के लिए करते हैं संयोग से, या फिर वियोग के लिए करते हैं, यानी या तो मिलते हैं या फिर जुदा हो जाते हैं। उस दौरान उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती हैं, हम उनको किसके द्वारा समझेंगे, यहाँ पे रस के अंगों के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए स्थाई भाव क्या है, रति का। रति क्या होता है, मिलन होता है। अब यहाँ पे स्थाई भाव जो है श्रृंगार रस के अंगों के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे स्थाई भाव क्या आता है, रति आता है। रति को हम क्या कहते हैं, मिलन कहते हैं। यानी स्थाई भाव यानी कि एक परमानेंट फीलिंग क्या है उनके अंदर मिलने की है, ठीक है। फिर आलंबन का भाव यहाँ पे क्या है, आलंबन किसको बोलते हैं, यानी कि दो यहाँ पे कैरेक्टर चाहिएंगे हमें, जो भी किसी भी रस में आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी में सिर्फ नायक होगा, किसी में नायिका होगी, किसी में कोई और अन्य वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पे हम फिलहाल श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आलंबन भाव क्या है, नायिका है और नायक और नायिका है। अब यहाँ पे उद्दीपन यानी इन दोनों को दिख क्या रहा है, उद्दीपन होता है स्टिमुलस इंग्लिश में। उद्दीपन भाव जो है ये है किसी चीज को देखकर बिहेव करना। अब ये किस चीज को देख रहे हैं, मुख सौंदर्य को, चांदनी रात को, एकांत स्थान को। तो ये उद्दीपन होता है। इन चीजों को देखकर उनके अंदर फीलिंग आती है। और फीलिंग क्या आती है, किसके अंदर आती है, नायक और नायिका के अंदर आती है। तो ये आश्रय लेती है, किसके अंदर आश्रय लेती है, प्रेमासक्ति, यानी कि फीलिंग बहुत ही, यानी कि एडिक्टेड हो जाते हैं वो उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। यानी आश्रय किस पे लिया उन्होंने, प्रेमासक्ति व्यक्ति। ये आप चीज अगर इनके दौरान भी लिखोगे तब भी आपको लर्न हो जाएंगी। अगर आप रस के अंगों के थ्रू समझते हो तो भी आपको लर्न हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला इसका भाव क्या था, अंग कौन सा था, रस का अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है, प्रेम पूर्ण देखने। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो फीलिंग उनके अंदर, एडिक्शन उनके अंदर आ चुका है व्यक्ति को देखकर, नायिका या नायिका के अंदर आता है, तो उसका अनुभाव यानी जोरदार जो फीलिंग उनके अंदर आती है, कौन सी आती है, प्रेम पूर्वक देखते हैं एक दूसरे को, या रोमांच मन में आता है, या मुस्कान आती है, या अश्रु आते हैं। वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। सिर्फ आपको पता होना चाहिए अनुभाव में यानी छोटी फीलिंग्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को देखना है, छुप छुप कर देखना है, रोमांस करना है, मुस्कुराना है, या अश्रु बहाना है, ऐसे जो भी हैं। तो अब संचारी यानी कि स्थायी संचारी क्या हो जाती है, ये सारी फीलिंग उनके अंदर अनुभव यानी कि अनुभव के द्वारा आती हैं। संचारी में क्या आप लिखेंगे, सभी संचारी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें आप लिख सकते हो, जब भी आप रसों का यहाँ पे विवरण दोगे तो उसमें आप संचारी भाव में क्या डालोगे कि जितनी फीलिंग्स होती हैं, व्यभिचारी भी बोलते हैं इसको, जितनी फीलिंग्स होती हैं कुछ समय के लिए रुकती हैं, कुछ ठहराव रखती हैं, फिर चली जाती हैं। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ श्रृंगार रस के द्वारा, जिसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो, और जो मैंने अभी वीडियो बनाई है आपको पहले समझाया है, इनको अलग अलग करके समझाया, वो भी समझ सकते हो। मेरा मानना क्या है कि आप श्रृंगार रस के जितने भी अंग हैं, ये यहाँ से अगर आप यहाँ से लर्न करते हैं, जो कि मैं वीडियो अभी इसकी बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे एक एक जो रस है उसको थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि जितने अंग हैं उनको हम किस तरह से किस रस के थ्रू समझते हैं। ये तो इसके प्रकार थे। अब आप चाहते हैं कि रस के प्रकार भी मैं बताऊं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाने की सोची है। आज आपको शाम तक इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, वहां से देखकर आप इसकी अच्छी तैयारी कर पाएंगे।